हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं नीट 2025 ऑल इंडिया कोटा एमसीसी राउंड 2 की काउंसलिंग अपडेट के बारे में। सीट मैट्रिक्स रिलीज़ हो चुकी है, कॉलेजेस नए ऐड हो चुके हैं और कैटेगरी वाइज सीट्स बढ़ी है और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो एमसीसी ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 का सीट मैट्रिक्स जो है वो कल देर रात में आ गया था, और क्योंकि सीट मैट्रिक्स आ चुकी है तो चॉइस फिलिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। जो लोग भी सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो जाकर अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर सीट मैट्रिक्स के बारे में बात करने वाली हूँ। तो राउंड 2 में एक वर्चुअल सीट मैट्रिक्स है, दूसरी है क्लियर वैकेंसी और कुछ नई सीट्स जो ऐड हुई हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं न्यूली एडेड सीट्स, यानी सेकेंड राउंड में जो नए कॉलेजेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके बारे में ये बात चल रही है। अब इसमें जो पुराने कॉलेजेस हैं जिसमें सीट्स बढ़ी है वो भी इंक्लूडेड हैं, और जो न्यू कॉलेजेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो भी इंक्लूडेड हैं। तो इस लिस्ट में आप जो है टोटल देख सकते हैं। हालांकि सेपरेट नोटिफिकेशन पहले ही निकाल दी गई थी 3 तारीख को, टोटल कितनी सीट्स बढ़ेंगी, जो एमसीसी ने अपना नोटिफिकेशन अलग से निकाल दिया था, और स्टेट वाइज उसमें कॉलेज वाइज कितनी सीट्स है वो दिखा दी थी। लेकिन हर एक कॉलेज के अंदर जो सीट्स हैं उनका कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और ऑल इंडिया कोटा के अंदर सिर्फ 15% सीट्स दी जाती है। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग लिखा है कि इस कॉलेज के अंदर कितनी सीट्स जा रही है। तो इस लिस्ट के अंदर पूरा आपको कॉलेज वाइज सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा। तो हम बात करते हैं वर्चुअल वैकेंसी वाले पीडीएफ की। अब जो नए कैंडिडेट हैं उनको ये भी जानना होगा कि वर्चुअल वैकेंसी एक्चुअल में कहते किसको हैं, इसका मतलब क्या होता है। तो देखो, वर्चुअल वैकेंसी का मतलब है कि इन सीट्स पर ऑलरेडी एडमिशन हो चुका है, और जिन भी कॉलेजेस में वर्चुअल वैकेंसी है तो मान कर चले ज़्यादातर टॉप के कॉलेजेस ही होंगे, क्योंकि जितने भी एम्स और जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट होते हैं वहाँ पर भी ज़्यादा फर्स्ट राउंड में सीट्स भरती है। बाकी जो लोअर ग्रेड के कॉलेज होते हैं वहाँ पर फर्स्ट राउंड में फ्री एग्ज़िट ज़्यादातर लोग ले लेते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स के पास फ्री एग्ज़िट है। तो ज़्यादातर जो टॉप के कॉलेजेस रहते हैं वहीं पर जो है ये वर्चुअल वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो ऐसे स्टूडेंट को जो राउंड 1 में एडमिशन ले चुके हैं और वो अपग्रेडेशन में जाना चाहते हैं, इसमें अपग्रेडेशन में जा रहे हैं अगर, तो उस सीट्स को वर्चुअल वैकेंसी के अंदर काउंट किया जाता है। तो अगर स्टूडेंट की सीट अपग्रेड हो जाती है तो उसे दूसरी सीट मिल जाएगी। तो उस केस में जो पुरानी सीट है वो वैकेंट हो जाएगी, तो वो सीट उसी टाइम पे किसी दूसरे स्टूडेंट को अलॉट हो जाती है। तो इस सीट्स को वर्चुअल वैकेंसी के अंदर काउंट किया जाता है। तो वर्चुअल वैकेंसी के अंदर अगर ओवरऑल टोटल मिलाकर बात करेंगे तो 788 सीट है जो यहाँ पर आपको दिख रही है, वर्चुअल वैकेंसी के अंदर आ रही हैं ये सारी सीटें, और इसका हम एनालिसिस भी करेंगे। बने रहिए वीडियो के अंदर। अब हम बात करते हैं अगला जो है क्लियर वैकेंसी, यानी जो बिल्कुल वैकेंट सीट्स हैं, अभी उन सीट्स पर एडमिशन ही नहीं हुआ है, तो उन सीट्स को कहते हैं क्लियर वैकेंसी। तो एक्चुअल जो सीट मैट्रिक्स है आप इसी को कहेंगे, क्योंकि वर्चुअल वाली क्या है वो अपग्रेडेशन पर डिपेंड करती है। हालांकि काफ़ी सीट्स होती हैं जो अपग्रेड होती हैं तो वहाँ पर भी अपग्रेडेशन होगा, लेकिन ये वो सीट्स हैं बिल्कुल जहाँ पर किसी ने भी एडमिशन नहीं लिया है, और ये जो सीट्स हैं बिल्कुल खाली है, इन सीट्स पर एडमिशन होगा। तो कॉलेज वाइज पूरा डिस्ट्रीब्यूशन इस लिस्ट के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। टोटल लगभग 128 पेज का पीडीएफ है। तो ज़्यादातर सीट जो हैं अभी वैकेंट है। यहाँ पर आप देखेंगे टोटल मिला के लगभग टोटल 13,501 है। तो ये क्लियर वैकेंसी के अंदर आ रही है सारी कैटेगरीज को मिलाकर। अब बात करते हैं जो हमने एक्सट्रैक्शन कर लिया है, 3 तरह की सीट्स होगी। एक जो नई सीट्स ऐड हुई हैं, दूसरी जो क्लियर वैकेंसी है, और तीसरी जो वर्चुअल वैकेंसी है, किस में कितनी सीट्स हैं और पिछले साल में से क्या कंपैरिजन है उसकी बात करते हैं। देखो, राउंड 1 के अंदर जो क्लियर वैकेंट सीट्स थी, क्योंकि राउंड 1 में तो पूरी सीट्स खाली होती है, तो 4,256 थी जनरल कैटेगरी के अंदर। और अभी राउंड 2 के अंदर की बात करें तो उसमें है आपका 2,710।
ये सिर्फ MBBS वाली जो सीट्स है वो हमने एक्सट्रैक्ट कर लिए। उसके बाद बात कर रहे हैं, क्योंकि लिस्ट के अंदर MBBS की भी है, BDS की भी है और BSc नर्सिंग की भी है। तो यहाँ पर MBBS की एक्सट्रैक्ट करने के बाद OBC में 2782 थी राउंड 1 के अंदर, और अभी राउंड 2 में 1987 क्लियर वैकेंट सीट्स हैं। EWS में 1029 थी और अभी 673 है। SC में 1548 एंड अब राउंड 2 में है क्लियर वैकेंट सीट, वो है आपका 1000 थी। एंड ST में बात करें तो राउंड 1 का जो 2025 का सीट था वो 781 एंड राउंड 2 की बात करें तो 459। तो राउंड 1 में टोटल 10,396 था और राउंड 2 की बात करें तो 6,832 है। तो पिछले साल से अगर कंपैरिजन करें तो इस साल की सीट जो है वो इंक्रीज़ हुई है, क्योंकि जब कट ऑफ डिक्रीज़ होता है तो सीट्स इंक्रीज़ होती है। अब न्यूली एडेड गवर्नमेंट सीट्स इन ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 की बात करें तो जो न्यूली एडेड सीट जनरल कैटेगरी में है वो 140, OBC में 93, EWS में 34, SC में 51, ST में 25 इन टोटल आपका मिला के 343 सीट्स ऐड हुई हैं। अब बात करते हैं राउंड 2 एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2025 का। यहाँ पर मैंने पिछले 2 सालों से कट ऑफ डाटा को भी कंपेयर किया है 2023 और 24 से। जनरल कैटेगरी की कट ऑफ 2023 में 22,100 थी, 2024 में 22,995 AIR रही है और 2025 में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 25,200 से 25,900 तक जाएगी। EWS कैटेगरी हर साल गैप मेंटेन कर रही है। 2023 में 24,430, 2024 में 26,720 और इस साल लगभग 29,500 से 30,000 तक जा सकती है। OBC कैटेगरी की कट ऑफ भी स्टेबल रहती है 22,456 से 23,358 पिछले साल, और इस बार जो एक्सपेक्टेड है वो 25,400 से 26,100 AIR तक एक्सपेक्टेड है। SC कैटेगरी में पिछले साल 1.25 लाख AIR तक एडमिशन हुआ था और इस साल कट ऑफ और रिलैक्स होकर लगभग 1.32 से 1.37 लाख AIR तक जा सकती है। ST कैटेगरी में हमेशा ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। 2023 में 1.45 लाख, 2024 में 1.55 लाख और इस साल 1.57 से 1.65 लाख तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कुल मिलाकर ट्रेंड साफ है, सीट्स बढ़ने की वजह से कट ऑफ और नीचे जा रही है, यानी कंपटीशन थोड़ा रिलैक्स होगा। राउंड 1 तो डमी राउंड होता है, रियल कंपटीशन स्टार्ट होती है राउंड 2 से। अगर राउंड 2 में अलॉटेड सीट छोड़ते हैं, सिक्योरिटी मनी फोरफिट हो जाएगी और आपको री रजिस्ट्रेशन करना होगा। प्रेफरेंसेस लिस्ट बहुत केयरफुली बनानी है, ये सबसे क्रूशियल स्टेप है। तो दोस्तों ये था कंप्लीट एनालिसिस, सीट मैट्रिक्स, न्यूली एडेड कॉलेजेस और एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर नीट 2025 राउंड 2। अगर आपका कोई डाउट या सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। और हाँ, अगर आपको काउंसलिंग रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए, ऑल इंडिया प्लस स्टेट काउंसलिंग दोनों में गाइडेंस चाहिए, तो हम पर्सनलाइज काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं। आप स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी क्वेरी रेज कर सकते हैं। हम राउंड टू राउंड आपकी पूरी हेल्प करेंगे। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।